नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पॉलिटिक्स में है और साइड से अपना व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सफलता के लिए इनको जानना है कि आगे पॉलिटिक्स में क्या आसार है, क्योंकि बहुत दिन अपने ज़िंदगी का इन्होंने पॉलिटिक्स में भी दिया है। अच्छे पद से ताल्लुकात रखते हैं, अच्छे पद पर है, वरिष्ठ पद पर है और आगे कुछ बड़े और पद की तरफ ये देख रहे हैं, जैसे एमपी एमएलए के साइड। तो क्या चांसेस बन रहे हैं। और दूसरा, व्यापारिक दृष्टिकोण में भी अपना हाथ को आजमाया हुआ है इन्होंने। तो व्यापार में क्या सफलता के योग है, हथेली पर क्या कैसी अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। उन सभी व्यक्तियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और आज की वीडियो में मैं पॉलिटिकल सफलता के लिए भी कुछ बातों का डिस्कशन करना चाहूँगा कि ऐसे मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक में जाना चाहता हूँ, उसमें मेरा कैसा भविष्य है, कैसा मैं कर सकता हूँ, वो इन सभी को जानना होता है कहीं ना कहीं। तो आज की वीडियो उस एक्सपेक्ट से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं वीडियो को देख के सीखने का और समझने का प्रयास करें आप, क्योंकि बहुत सी ऐसी रोचक जानकारी जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपके सोचने के पैमाने को ही बदल देगी पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो ये देखते हैं इनका हाथ क्या बता रहा है। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, लेकिन आज उससे पहले इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे। इन्होंने जब पॉलिटिकल सफलता को लेकर प्रश्न पूछा था, तो आज की वीडियो में इसी बात का थोड़ा सा मैं वृहद पैमाने पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो आपको पॉलिटिकल सफलता की तरफ अग्रसर कराती है। देखो, पहले एक बहुत कंसेप्ट की बात आप समझ लो। पॉलिटिक्स का अर्थ होता है रियल मायने में सम्मान के पद पर आसीन रहना, समाज सेवा करना, लोगों के लिए अच्छा कार्य करना। अगर आप सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो वो बिना पॉलिटिक्स के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई पद नहीं भी मिलता है फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको कोई बड़ा पद मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप उस पैमाने पर लोगों के लिए हेल्प कर पाते हैं। ये मैं व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर बात कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बात को दिमाग में रखें। अगर आपको सच में पॉलिटिक्स में जाना है तो शुरुआती दौर से ही समाज सेवा करो, लोगों की तरफ अपने आप को अग्रसर करो, लोगों से अच्छी भावना रखो, लोग आपका सम्मान जरूर करेंगे। तो मैंने ये बात एडिशनल रूप से क्यों कह दिया, क्योंकि कुछ लोग बोल पाते हैं गुरुजी मुझे पॉलिटिकल सफलता नहीं मिली, मुझे कोई पद नहीं मिला। तो ज़रूरत नहीं है पद की, सबको पद नहीं मिल जाता। आपको समाज सेवा करना है तो लोगों के लिए आप करो, आपको उसमें बहुत धर्म कर्म कमाओगे आप, और कहीं ना कहीं लोग आपको अपने पलकों पर बैठा के रखेंगे। नहीं तो ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिनको लोग पलकों पर नहीं, आप जानते हैं उनको कहाँ बैठा के रखते हैं। चलिए जी, आगे हम डिस्कशन करते हैं इस विषय पर। यह मेरा व्यक्तिगत मत था, मैं सभी को प्रेरित करना चाहता हूँ अच्छे कर्मों के प्रति, तो मैंने वो बात कहा आपसे। अभी क्या योग होने चाहिए आपके हाथ पर बड़े राजनेता बनने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत विधायक का हाथ देखा है, बहुत देखा है, एक नहीं बहुत देखा है। कितनी की वीडियो तो हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। एमपी का देखा है, मिनिस्टर्स का देखा है। तो उस हिसाब से उनके हाथ पर क्या कॉमन चीज़ दिखा मुझे, ये मैं अब ग्राउंड रियलिटी पर बात करना चाहूँगा आप सभी के समक्ष, सभी के समक्ष मैं बात करना चाहूँगा। तो देखो, उनके हाथ पर कॉमन रहता है उनकी जुपिटर और उनकी मून माउंट। तो ये हो गया बृहस्पति और ये हो गया चंद्रमा। ये दोनों प्लैनेट्स अगर आपके अच्छे कंडीशंस में हो तो फिर समझ लो पॉलिटिकल सफलता आपकी मिलनी तय है, क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, लोगों के प्रति अच्छी भावना को दर्शाता है। तो लोग आपको वोट क्यों करें, पैसे के अलावा दूसरा कोई रीज़न बताओ आप। लोग आपको वोट क्यों करें, पैसे के अलावा कोई दूसरा रीज़न बताओ। तो दूसरा रीज़न तो आपका अच्छा कर्म ही होगा ना, आपके लोगों के प्रति अच्छी सोच ही होगी। तो इसलिए मैंने ये बात कहा आपसे। नहीं तो आजकल के समय में बहुत ऐसे वोट हैं जो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर भी हो जाते हैं। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम तो आजकल के समय में पैसा हो चुका है। हालांकि इस बात से मुझे कोई परहेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने एक बात कहा, तो जुपिटर इनका बहुत बढ़िया है और सैटर्न अच्छा और चंद्रमा अच्छा, लेकिन जुपिटर में कुछ गड़बड़ी है।
44 वर्ष के हो गए, जिस सफलता को ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पा रहा, मतलब कुछ गड़बड़ी तो होगी, वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो जिस भी व्यक्ति का जुपिटर अच्छा हो, मून माउंट अच्छा हो, तो फिर समझ लो पॉलिटिकल सफलता मिलती है, चूंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है और मून माउंट दर्शाता है कि आप कितने ज़्यादा लोगों के प्रति आस्थावान है, आपका दिल कितना अच्छा है लोगों के प्रति, ये दर्शाता है मून माउंट। तो ये होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मून माउंट आपके पॉलिटिकल सफलता की तरफ भी इशारा कराता है। तो दो प्लैनेट्स तो काफ़ी कंपलसरी होते हैं। एक बहुत ही अच्छा योग बनता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में, जो कि कॉमन रहता है, गज केसरी योग। गज केसरी योग जुपिटर और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा बना गया ये बेहद शानदार राजयोग, जिसके भी कुंडली में फलित रूप लेगा, जिसके भी कुंडली में एक्टिवेट होगा, मैं लिख के दे देता हूं कि ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल सफलता पाते हैं, बड़े पद पर आसीन रहते हैं, या वो जो भी करना चाहे लाइफ में बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन योग माना जाता है किसी के भी कुंडली में, बड़े बड़े लोगों की कुंडली में ये योग देखा जाता है, पाया जाता है। तो पहले दो प्लैनेट्स तो ये हो गए इंपॉर्टेंट। अब तीसरी तरफ बात करता हूं। सूर्य तो खुद पे गवर्नमेंट है, सूर्य का अच्छा होना तो बेहद जरूरी है। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होता है तो आप जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, मान सम्मान मिलेगा ही नहीं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे ही नहीं, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे भी नहीं। तो सूर्य का अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। उसके उपरांत आपका बुध, जो कि आपके वक्ता, अच्छे वक्ता होने को दर्शाता है। मान लिया जाए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन अपनी भावनाओं को या फिर अपने विचारों को दूसरे के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, तो उसका रीज़न आपका बुध होता है। ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाते, ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन जब आप पॉलिटिकल सफलता की बात करते हैं तो आपको बोलने बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो आइडिया है लोगों के प्रति, लोगों के भलाई करने के प्रति, वो आप रिवील कैसे करोगे, वो आप दूसरे के समक्ष कैसे रखोगे, वो आप कैसे समझाओगे। इसके लिए तो आपको एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बुध आपके वाक्पटुता को दर्शाता है, बुध आपके बुद्धि को दर्शाता है, बुध आपके कहीं ना कहीं पोटेंशियल को दर्शाता है वाक्पटुता के संदर्भ में। तो बुध का अच्छा होना इस केस में निहायत ही जरूरी होता है। इवन किसी भी केस में बुध का अच्छा होना निहायत ही जरूरी होता है। तो बुध का अच्छा होना मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को डील कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बुध का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है एक अच्छे पॉलिटिकल पायदान पर जाने के लिए, एक अच्छी पॉलिटिकल सफलता को पाने के लिए। इनके हाथ पर बृहस्पति भी अच्छा है, ठीक ठाक है एक एज के बाद, चंद्रमा बढ़िया है, सन अच्छा है और बुध अच्छा है। तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, चूंकि अभी ये अच्छे पद पर है, जिला स्तरीय पद पर है। अब एमपी एमएलए के लिए मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, रखना चाहूँगा आपके समक्ष, कि आपके जो कंपटीशंस होते हैं ना, जिनके जो आपके विरुद्ध लड़ते हैं, जो आपके एंटी पार्टी होते हैं, जब तक उनका भाग्य ना देखा जाए तब तक इस विषय पर कैसे टिप्पणी किया जा सकता है कि आपकी ही सफलता मिलेगी। हाँ, आपकी सफलता के लिए मैं एक अथक प्रयास कर सकता हूँ, मैं एक अथक प्रयास करके आपको सफलता के लिए प्रेरित करवा सकता हूँ, मैं एक अथक प्रयास करके आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता हूँ, मैं एक अथक प्रयास करके आपको उस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जितना भी दम लगे मैं लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, चूंकि मैं आपके कंपटीशन का हाथ नहीं देख रहा हूँ। चूंकि आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है तो मैं इस बात का डिस्कशन आपसे जरूर कर सकता हूँ कि लड़ो, क्या पता आपका हो जाए। 100% तो पॉलिटिकल सफलता को लेके किसी भी प्रकार से नहीं बताया जा सकता, बहुत मुश्किल है। हाँ, एक संभावना जताई जा सकती है, मान लिया जाए मैक्सिमम कंडीशंस आपके फेवर में होंगे तो आपकी सफलता क्यों नहीं होगी। ये तो एक सोचने वाली बात है। आप जिस भी काम को शिद्दत से करेंगे और आपकी हथेली उतनी काबिल है, उतनी कैपेबल है, तो आप जिंदगी पर सफलता क्यों नहीं पाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी और ये बहुत अनर्थ वाली बात तो है नहीं। चूंकि आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है तभी मैं इस बात का संबोधन भी कर रहा हूँ, तभी मैं इस बात के लिए आपको प्रेरित भी कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रयास किया और आपके प्रयास सार्थक रहे तो आपको सफलता मिलने के आसार को ये दर्शाती है। तो ये तो हो गई बड़ी बढ़िया चीज़, ये तो हो गई गजब की चीज़। तो ये हो गई पूरी डिटेल्स में पॉलिटिकल सफलता के विषय में बात। और गजब की चीज़ क्या है ना, इनके हाथ पर पॉजिटिव वे में और भी चीज़ें अवस्थित है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। मुझे अगर कोई बढ़िया हाथ दिखता है ना तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि अगर आपकी हथेली बढ़िया है तो आप जिंदगी पर सुख सुविधा को पाओगे। और किसी के सुख को देख के जलना या किसी के सुख को देख के अपने मन में द्वेष की भावना रखना बिल्कुल उचित नहीं है। वो तो हमारा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारा कंसेप्ट एक ही है और हमेशा रहेगा कि अगर आपकी हथेली अच्छी है तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मैं आपको प्रेरित करूंगा। अगर थोड़ी खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका उपाय करके ठीक किया जा सकता है। हर मामले में मनोबल को बढ़ाना ही एक गुरु का कार्य होता है। हर मायने में आपको सही राह दिखाना ही गुरु का कार्य होता है। नेगेटिविटी फैलाना हमारा कार्य नहीं है।
चलिए, जो आगे मैं विचार करता हूँ आपके अतली पर और क्या पॉजिटिविटी दिख रही है, तो बहुत ही अच्छी आपकी भाग्य रेखा है, बहुत शानदार भाग्य रेखा है इवन। मतलब ये भाग्य रेखा बचपन से चली, अब क्या चाहिए आपको? जिंदगी पर पैसा ही पैसा, हालांकि इनको आज तक के जिंदगी में पैसे की दिक्कत हुई है नहीं, और ईश्वर की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे, और ईश्वर की कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहेगी। चूंकि आगे की भी भाग्य रेखा इनके समान है नहीं, ये बहुत जबरदस्त है। एकाक एज में तो कुछ त्रिभुज भी दिख रहे हैं हमें। आगे भाग्य रेखा देखो सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग को बता रही है, ये भी देखो बहुत शानदार। मतलब पैसे तो कमाने वाले बहुत ज्यादा हो आप, पैसे कमाने में कोई संदेह नहीं है। उसके बाद सूर्य पर्वत पर मुझे कुछ और दिखा, एक फिश जैसा आकृति दिखा, जो कहीं ना कहीं जातक के मान सम्मान को इंडिकेट करती है। कुछ एक त्रिभुजानुमा आकृति दिखे, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के योग भी दिखे जिंदगी पर, जो कि फलित हुए होंगे। हालांकि प्रॉपर्टी वाले परिवार से तो वो प्रॉपर्टी तो मिलनी ही है। बाकी सूर्य रेखा एकदम अच्छी बढ़ रही है, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत जबरदस्त है। एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी ये ना विजिबिलिटी में थोड़ी कमी है, और थोड़ी टूटी टूटी अमाउंट में दिख रही है। जिस दिन ये बुध रेखा आपकी एक्यूरेट हो जाएगी, पैसे रख नहीं पाओगे, और ऐसे भी पैसे आने के योग तो आपकी जिंदगी पर है ही। तो ये थोड़ी बुध रेखा में ना हल्की और स्ट्रेंथ आ रही, बाकी इसके लिए आपको रेमेडीज दे दिया जाएगा। बाकी ये देखो स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाते कि ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत दिमाग के तेज होते हैं। हालांकि इस सब पर डिस्कशन किया जाएगा। और लाइफ लाइन इनकी ये है, अब कुछ लोग के मन में ये दुविधा उठ सकती है, गुरुजी क्या इनकी लाइफ लाइन छोटी है? अरे भाई 75 वर्ष तक तो दिख रही है, कहाँ छोटी है इनकी लाइफ लाइन? मैं जब लाइफ लाइन पढ़ाऊंगा तो वृहद पैमाने पर डिस्कशन करूंगा, देखना बिल्कुल अल्पायु योग नहीं है। और यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपके लाइन है, जो कि मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं का कार्य कर रही है, और बृहस्पति पर स्क्वायर दर्शा रही के ऑथोरिटी पोस्ट तो मिलता ही है, और ये जब से बन जाए तब से इसके फल जिंदगी पर आ जाते हैं। तो ये तो इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। उसके उपरांत प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही अच्छी दोनों शुक्र और मंगल है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सैटर्न सन मरकरी, और मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये आपके जिंदगी पर सुख सुविधाओं को इंडिकेट करती है, राज्यों करक हथेली को दर्शाती है। जातक की जिंदगी राजाओं के समान बीत जाती है, जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, और इसमें बिल्कुल संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी का अगर आपको परिचय कराऊं, तो देखो लाइफ लाइन पर मैं क्लियर करना चाहूँगा। अगर मैं इनके एज को देखो तो ये 22-44, मतलब इनकी आयु ना 70 वर्ष तक की मुझे कंप्लीट दिख रही है, 70 ईयर्स की। अब उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर सभी कुछ लाइंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी इनकी आयु 45 वर्ष की है, 25 साल इनको और देखना है 70 ईयर्स तक आने के लिए। अगर ये लाइफ लाइन उस समय तक बनती है तो फिर समझ लो आयु दीर्घायु है, और अगर नहीं भी बनती है ना तो फिर भी आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि आने वाले समय में 70 वर्ष के बाद का भी आयु अगर देखा जाए तो वो दीर्घायु सेंस में ही बात किया जाएगा। और मे भी चांसेस है ये बन जाए, आयु को लेकर कोई टिप्पणी होता नहीं है, कोई किसी की आयु नहीं जानता। किसी की बहुत ही अच्छी जीवन रेखा रहती है फिर भी वो जल्दी मर जाते हैं, किसी की बहुत खराब भी रहती फिर भी वो लंबा बचते हैं, तो फिर इसको लेकर लोड नहीं लेना है। लेकिन एक कंसेप्ट की बात है, अगर आयु रेखा मिट जाती है तो एक नेगेटिव अवस्था को दर्शाती है। नेगेटिविटी में कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता। मे बी चांसेस है कि कोई दुर्घटनाएं घट सकती हैं, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ, तो लेकिन मुझे जानकारी देना है तो मैं दूंगा। चूंकि अभी इनके केस में दिल्ली दूर है, 72 तक तो आयु रेखा बहुत अच्छी दिख रही है हमें। उसके बाद भी बन सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो वो उस समय की बात है, अभी इसका कोई डिस्कशन नहीं है, कोई इसका माई बाप नहीं है। अभी तीसरा तरफ मैं बात करूं, चूंकि रेखाओं को बदलते हुए देखा गया है, प्रत्यक्ष रूप से बदलते हुए नहीं, बनते हुए देखा गया, बिगड़ते हुए देखा गया है, तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखा जाता है रेखाओं में। और इस बदलाव का सीधा रीजन है, अगर आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ जानकारी चाहिए तो हाथ के साथ कुंडली दिखा लो, एकदम एक्यूरेसी के साथ जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद नेगेटिविटी, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो थी, तो ये मान सम्मान में थोड़ी कमी को दर्शाती है, अपने धोखा दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसी से इनको धोखे मिलने के योग को ये बताती है। तो ये तो एक है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, इसमें तो मैं देख पा रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पा रहा हूँ। तो जुपिटर का खराब होना ही कहीं ना कहीं थोड़ा दुर्भाग्य को दर्शाता है, थोड़ा आपके इस दुर्भाग्य को जरूर ये दर्शा रहा है कि पॉलिटिकल सफलता के लिए जो आपने प्रयास किया, वो प्रयास में थोड़ी सी दिक्कत हुई आपके ज़िंदगी पर, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, ये तो मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ। हालांकि इसका उपाय भी आपको बृहद पैमाने पर किया जाएगा, बाद बाकी वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं। अगर बुध रेखा बन जाती तो फिर मज़ा ही मज़ा था, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हालांकि बिजनेस को लेकर इनके प्रश्न थे, उसको मैं देख लेता हूँ कि आगे व्यापारिक सफलता को लेकर क्या अवस्था है। मैंने कहा कि आपकी भाग्य रेखा जैसी है, सूर्य पर जैसी अवस्था बन रही है, फिश विश को लेके, स्क्वायर साइन को लेके, व्यापार के लिए अगर आपने प्रयास किया तो डेफिनेटली आपको व्यापारिक सफलता जिंदगी पर मिलेगी।
डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। अब प्रयास की बात है कि आप प्रयास किस लेवल का कर रहे हैं, आप प्रयास में कितना ज़्यादा अपने आप को डिवोटेड रख रहे हैं। चलिए, ये तो हो गए इनके क्वेश्चंस। अभी मैं इनकी कहते का पूर्णतः एक बार जीवन रेखा को कवर कर लेता हूँ, फिर पूर्णतः विश्लेषण की तरफ चलूंगा। जीवन रेखा को कवर करके चीज़ों को बता दिया जाएगा अभी हमारे द्वारा, जिससे आपको जानने में बड़ी आसानी हो, समझने में बड़ी आसानी हो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, आने वाले समय को क्या कैसे दिखा रही है। तो एक यवा आकृति आपके हाथ पर मौजूद है। ये बचपन की आयु में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी बचपन में, ये मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ। आपके तकरीबन 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में कुछ ट्रायंगल्स और डिग्री पूरे करने के योग थे। एक और दिक्कत है आपकी ज़िंदगी प्रति आपके 21वें वर्ष की आयु में, फिर आपकी प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी। एक दिक्कत आपके 26वें वर्ष की आयु में थी, फिर एक आपकी ये 32वें 60 तक तो चली, 32 ईयर्स तक। 32 के बाद एक तरक्की 33 में थी, फिर एक दिक्कत आपकी 34 में हल्की थी, फिर एक तकरीबन आपके 36 में थी। कुछ मान हानि, कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी। बाकी उसके बाद तो लाइफ लाइन ठीक थी, बढ़िया थी। 36 में 40 में थी, 42 में एक तरक्की, 43 में एक दिक्कत, फिर तकरीबन एक 45 में तरक्की, फिर एक 47 में तरक्की, 50 में तरक्की, 52 में तरक्की, 54 में तरक्की, 56 में तरक्की, फिर आगे 60 में, 60 के बाद भी 70 तक तो लाइफ लाइन एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं। 70 के बाद थोड़ी मिसिंग है। यहाँ पर से थोड़ा सा ये बात है कि उस समय की बात हो जाएगी। ये आपके तकरीबन इसका क्लैरिटी आपको 55 ईयर्स के बाद का मिलेगा। 55 ईयर्स के बाद इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी 101%, 101%। उसके पहले तो इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं, ये डेफिनेटली श्योर है। लेकिन हाँ, उसके बाद डेफिनेटली आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये समझने में आप कैपेबल रहेंगे 101%, 101%। तो लाइफ लाइन अगर आपकी बेटी हो ना, तो इतना घबराना नहीं है। उस एज को निकालो बाकायदा और समझो कि कौन सा एज क्या बता रहा है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। बिल्कुल इसमें टेंशन मत लो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो इनके लाइफ लाइन का था, अभी इनके एथली का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे पैंट्स में स्ट्रेंथ है, तो राजयोग कारक हथेली 70%। जिंदगी एकदम मजे में बीतती है, एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। एक ज़बरदस्त स्तंभ, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन से जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट को दर्शाती है और ज़िंदगी पर जो भी कि आपने ही दम पर किया है। लाइंस बड़े अच्छे, महत्वाकांक्षी है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है। सेकेंड फ्रेज बढ़िया मानसल है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, किसी के अंदर झुकते नहीं है। ये ज़बरदस्त स्तंभ, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व, शानदार जानदार व्यक्तित्व का परिचय तो कराता ही कराता है। फिर देखो, समझदारी का लुक काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन से, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, एकदम प्योर हार्टेड पर्सन है, किसी के लिए कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, व्यक्ति गजब की हिम्मती, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, बातों को समझाने की क्षमता बहुत अच्छी है आप में। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। बाकी देखो, यहाँ से दबाव है तो थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं आप, दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा ही तैयार। और ये कुछ स्क्वायर साइन है जो कहीं ना कहीं आपको ऑथोरिटी पोस्ट प्रदान कर रहा है 36 वर्ष के बाद, 36 वर्ष की आयु से। 28वें के बाद की बृहस्पति बढ़िया रही है, मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त, एक मानसिक तनाव के योग आपके जरूरत है आपके 28वें वर्ष की आयु से 34वें 35वें तक। उसके पहले की मस्तिष्क रेखा अच्छी थी, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करा, स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं आप। और कुछ आपकी ये लाइन से जो इमोशंस का परिचय तो करा रही, इमोशनल व्यक्ति है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, वो तो करेंगे आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। कुछ लाइन से जो थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन जल्दी हो जाती है, बड़ा सामान्य है। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इस चीज़ पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। तो माइंड रेखा हर्ट लाइन बहुत अच्छी, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती। बाकी ज़बरदस्त आपकी लाइंस, ये जो है ना, ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, भाग्य रेखा के 1 से ज़्यादा होना, जिंदगी पर पैसे ही पैसे, इस चीज़ का परिचय कराती है। जो कि आपके 50वें वर्ष के बाद एक ट्राइंगल्स भी मौजूद है, जो कि डेफिनेटली 50वें वर्ष से आपकी ज़िंदगी पर अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, दिमाग के तो बहुत तेज़ होते हैं आप। बाकी ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, सूर्य पर एक फिशनुमा आकृति, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाने के साथ साथ पैसे भी ज़िंदगी पर ये बढ़िया देगा, ये बढ़िया पैसा देता है ज़िंदगी पर, नो डाउट। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल से जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी को दर्शाती है, प्रॉपर्टी के योग तो यहाँ से भी बन गए। 36 वर्ष के बाद ही से सूर्य रेखा अच्छी थी, गुणी है, मान सम्मान ज़िंदगी पर मिलता ही मिलता है। बुध पर कई लाइन से इंसान बहुत तेज़ चल रहा है,
शनिवार की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, जल्दी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। दोनों मंगल उतना ही बढ़िया, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी हद से ज़्यादा, पराक्रम हद से ज़्यादा, समर्पण हद से ज़्यादा, कुछ करने का डेडिकेशन हद से ज़्यादा, ज़िंदगी पर कुछ करने की इच्छा तमन्ना ज़रूर से आप करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राएं रहती है, ज़िंदगी पर थोड़ी भागा दौड़ी रहती है, बाकी लोगों से अच्छा संबंध, पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। भाग्य रेखा जबरदस्त है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। 36वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है और जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ। बुध रेखा भी बन रही है, थोड़े से पैसा भी खर्च होंगे, लेकिन ये विजिबिलिटी के साथ बन जाएगी तो फिर बहुत पैसा। शुक्र बहुत बदना बढ़िया, पत्नी पक्ष से धन लाभ, लग्जरी के प्रॉपर अलायंस, थोड़े स्ट्रेस थे वो बहुत सामान्य थे, ऐसे लोगों को स्ट्रेस उतना रहता है नहीं। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, इंसान पैसे कमाने में माहिर है। अगर पैसे कमाने पर उतर जाए तो पैसा तो रख नहीं पाएंगे ये, और मुझे लगता है आप उतर गए, बहुत जल्दी आपकी बुद्ध रेखा भी बन जाएगी, तो फिर जिंदगी पर पैसा ही पैसा। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी एकदम मजेदार, जबरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बहुत बढ़िया, जीवन रेखा ठीक है। आयु दीर्घायु ही बात करूंगा मैं, आयु का तो कोई टिप्पणी नहीं, इसलिए पॉजिटिव रहो। खुद थोड़ी टेंशन लेते हैं आप फालतू का, दिमाग में कुछ बातें चलती है। बाकी प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलेगा, मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।